भगवान हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी बारे में एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। गांव के लोग मेहनती थे, पर जिंदगी आसान नहीं थी। खेतों में बरसों से बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गई थी और लोग भूख से तड़प रहे थे। फिर भी उस गांव में एक व्यक्ति था जो हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना नहीं भूलता था। उसका नाम था देवदास। देवदास गरीब था, पर उसका मन धनवान था। वह हर सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाकर घंटी बजाता, दीप जलाता और गाता, भोलेनाथ, जो तू चाहे वही होगा, मैं तेरे भरोसे हूँ। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देवदास, तेरा भगवान क्या करेगा? खेत सूख गए हैं, बच्चे रो रहे हैं और तू मंदिर में गाना गा रहा है। देवदास मुस्कुरा कर कहता, जो भगवान देता है वही सही होता है। कभी दुख तो कभी सुख हमें कुछ न कुछ सिखाने आते हैं। एक दिन देवदास के घर में अकाल की तरह परिस्थिति आ गई। खाने का एक दाना नहीं था। उसकी पत्नी राधा और उसका छोटा बेटा गोपाल भूख से बिलख रहे थे। राधा ने कहा, अब तो भगवान से प्रार्थना छोड़ो देवदास, हमें अन्न चाहिए, भक्ति नहीं। देवदास के हृदय पर जैसे किसी ने चोट की हो, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, राधा, भगवान की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन परिणाम बहुत सुंदर होता है। वह मंदिर गया, वहां सिर्फ एक दिया जलाया और बोला, भोलेनाथ, आज मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को, बस अपने आंसू है, इन्हें ही भेंट समझ लो। वो आंसू शिवलिंग पर गिरे और मंदिर में हल्की सी रोशनी फैल गई। किसी को पता नहीं चला, पर उस रात अचानक तेज वर्षा हुई। सूखी धरती भीग गई, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग बोले, देवदास का भगवान तो सच में जिंदा है। लेकिन देवदास ने सिर झुकाकर कहा, भगवान तो सबका है, बस किसी को उस पर भरोसा नहीं है। बरसात से गांव समृद्ध हुआ। अब लोगों में अहंकार आ गया। एक धनी व्यक्ति था, सेठ माधव दास। उसने मंदिर में बड़ा सोने का मुकुट चढ़ाया और घमंड से बोला, जब भोलेनाथ मेरे हैं, मैंने सबसे बड़ा दान दिया है। देवदास ने मुस्कुरा कर कहा, सेठ जी, भगवान किसी के सोने से नहीं, मन की सच्चाई से खुश होते हैं। सेठ को यह बात चुभ गई। उसने ताना मारा, अगर तेरे भगवान तुझसे खुश हैं तो देख, तेरा बेटा भूख से मरता है। देवदास ने बस इतना कहा, जिस दिन भगवान चाहेगा वही दिन मेरी जीत होगी। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। सेठ माधव दास का मकान गिर गया। सब सोना चांदी बह गए। लोग भाग भाग कर मंदिर की ओर दौड़े, लेकिन मंदिर के ऊपर एक पत्ता तक नहीं हिला। जब सब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग के पास देवदास बैठा था और दीपक अभी भी चल रहा था। देवदास ने कहा, देखो, जिसने सच्चे मन से भक्ति की, उसके दीपक को आंधी भी नहीं बुझा सकी। सेठ रो पड़ा। उसके अहंकार का पत्थर टूट गया। उसने देवदास के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भक्त बड़ा है या भगवान? देवदास मुस्कुराया, भक्त भगवान का ही रूप होता है। जो प्रेम से झुकता है वही भगवान को पा लेता है। उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान शिव प्रकट हुए। उनके स्वर में करुणा थी। देवदास, तूने न केवल भक्ति की, बल्कि सबको भक्ति का अर्थ भी सिखाया। तेरा नाम युगों तक भक्ति की मिसाल रहेगा। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मन की शांति पाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से कैलाशपुर
भक्ति गांव कहलाया। सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि विश्वास में होती है। जब सब कुछ खो जाए तब भी अगर मन भगवान पर टिका रहे तो असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान हमेशा भक्त की परीक्षा लेते हैं लेकिन कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।